माहौल दोनों ही गर्म हो रही। और खासकर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। बचे हुए इन 3 चरणों के लिए दोनों ही दल अपने आप को दमदार दिखाने की कोशिश में हैं। रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव के 4 फेज खत्म हो चुके हैं। इस दौरान 380 सीटों पर वोट डाले गए। इन सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बंगाल में कैंपेनिंग पर गए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जनता के दरबार में ये दावा ठोका कि अब तक हुए चुनावों में ही उन्हें बहुमत मिल चुका है और नरेंद्र मोदी सत्ता के सिंहासन पर बरकरार रहने वाले हैं। मैं आज बंगाल के लोगों को, वनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। शाह की जानिब से जब जीत का दावा किया गया तो लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन चारों फेज की वोटिंग में इंडिया गठबंधन ताकतवर होकर उभरा है और जनता ने मोदी की विदाई तय कर दी है। क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। खड़गे का ये बयान यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कुछ खास रास नहीं आया। योगी बोले कि कांग्रेस का तो वैसे ही सफाया हो चुका है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। चुनावों की शुरुआत बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे के साथ हुई थी। बीजेपी अब भी इस नारे को बार बार दोहरा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक होकर ये कहा था कि 4 जून को मोदी पीएम नहीं रहने वाले। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। ठसक से किए गए दावे और ताकत से कहे गए नारे जनता के बीच पार्टी और नेता की एक इमेज तो बनाते ही हैं। चुनाव के बचे हुए 3 चरणों में वोटर्स के मन पर इन दावों का कितना असर पड़ेगा, इसकी कहानी 4 जून की तारीख खुद बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।